बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिलाषा द्विवेदी। मैं एक मेंटल हेल्थ काउंसलर और एक लाइफ कोच हूँ। और जैसा मैंने पिछले हफ्ते आपको वादा किया था कि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको पॉपुलरली हम लोग एएसडी के नाम से जानते हैं। ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा पर्सनल भी है मेरे लिए, क्योंकि मेरी बेटी को भी है और इसलिए फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी है मेरा। आप चाहें अगर तो मेरे निजी अनुभव पर आप मेरा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन आज इसके ऊपर जो मैं बात करने वाली हूँ, वो सिर्फ़ पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होगा, बल्कि एक ओवरव्यू होगा जो कि मेंटल हेल्थ रिलेटेड कंडीशन है चूँकि ऑटिज़्म, इसलिए। तो ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आजकल बहुत ज़्यादा देखने के लिए भी आ रहा है। देखने में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है आजकल। करीब 20 साल पहले आई रिमेंबर वेरी क्लियरली कि जब मुझे कुछ लगा कि कुछ गड़बड़ है, देयर इज समथिंग नॉट राइट, देन आई हैड टू गूगल इट। अभी जो है काफ़ी सारे लोग जानते हैं, ऑटिज़्म वर्ड से फ़ेमिलियर हैं, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव बात है। तो क्या है ये ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर? जब अगर आप अपने आस-पास कुछ ऐसे लोगों को देखें, जिनको देख के आपको लगे कि ये आपके साथ अच्छी तरह सोशली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, एक रिपिटेटिव बिहेवियर उनका दिख रहा है आपको और उनके इंटरेस्ट्स जो हैं मतलब बड़े लिमिटेड से हैं और बड़े थोड़े अलग से होते हैं, जो आम लोगों से होते हैं, उनसे अलग होते हैं। तो सोशल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन स्पेशली, लोगों के साथ मिलना-जुलना, ये सब जो चीज़ें होती हैं, जो सोशलाइज़ेशन जो होता है, बहुत वीक अगर आपको किसी में दिखाई दे, तो आप थोड़ा-सा ठहर जाइए, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि उस व्यक्ति को ऑटिज़्म है। या आप ऐसे भी किसी के व्यवहार में आप देखें कि वो थोड़े से अलग किस्म का उनका बिहेवियर है सोशली, तो आप थोड़ा-सा पेशेंस दिखाइए ज़्यादा। इमोशनली अपने आप को थोड़ा बेटर कीजिए। यहीं पे इमोशनल इंटेलिजेंस की बात आती है कि आप एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन हो, आप एक एम्पैथी दिखाने वाले पर्सन हो, यानी एम्पैथ हो। आजकल इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब अगर आप इन चैलेंजेस के साथ किसी व्यक्ति को देखें, संभावना है कि उन्हें ऑटिज़्म हो। और मैं बार-बार आज व्यक्ति बोल रही हूँ, क्योंकि ऑटिज़्म जो है वो लिमिटेड नहीं है सिर्फ़ बच्चों में। ये एक डिसऑर्डर है जो लाइफ़ लॉन्ग जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कुछ 4-5 साल की बीमारी है और उसके बाद ये ठीक हो जाती है। कुछ सुधार होता है ऑफ़ कोर्स, कुछ केसेज़ में शायद ये बहुत ज़्यादा भी अच्छा हो जाता है। लेकिन जो कम संख्या है उन लोगों की जिनके अंदर ऐसे सुधार होते हैं, जो बहुत आदर्श होते हैं और जो बहुत प्रेरणादायी हों। ऐसे लोगों की संख्या निश्चित रूप से बहुत-बहुत कम है। आई हैव टू एक्सेप्ट दैट और आई वांट टू स्प्रेड द अवेयरनेस। ये एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। क्या मतलब क्या है इसका? कि ये एक थोड़े मात्रा से लेके कुछ क्षेत्रों में इसका इफ़ेक्ट हो सकता है, इम्पैक्ट हो सकता है। यानी जो उसके जो सिम्पटम्स हैं, सोशल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन और इंटरेस्ट्स और रिपिटेटिव बिहेवियर, ये सारी चीज़ें ज़रूर दिखती हैं। ये कुछ लोगों में कम हो सकती हैं, कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। अगर ये कम है, तो लोग सोशली सर्वाइव कर जाते हैं। यानी लोगों के साथ उठना-बैठना, मिलना-जुलना, उनकी एक्टिविटीज़, ये सब अ, करीब-करीब नॉर्मल जैसी लगती हैं और वो सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, वो बहुत हाई होते हैं स्पेक्ट्रम में और हाई होने का स्पेक्ट्रम में जो होता है, हाई फंक्शनल नहीं बोल रहे, हाई इन द स्पेक्ट्रम टुवर्ड्स लोअर एबिलिटीज़, तो वो उनकी ज़िंदगी में शायद लगातार परेशानियाँ रहती हैं। इसलिए इसको स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं। इस बात को याद रखना ज़रूरी है कि ये शुरुआत तो इसकी दिख जाती है 2 साल की उम्र में, कभी-कभी उससे कम उम्र में भी शुरुआत दिख जाती है, अगर आप इतने सेंसिटिव पेरेंट हो तो। और कई बार ऐसा भी पाया गया है कि आप 40 इयर्स, 50 इयर्स में भी आप अपने आप को पा रहे हैं कि प्रोबब्ली यू वर सफरिंग थ्रू आउट फ्रॉम ऑटिज़्म।
और आप अनडायग्नोस्ड रह गए, और इसकी वजह से आपने बहुत सारी परेशानियां अपने व्यक्तिगत जीवन में इसको झेली हैं। इट्स वेरी मच पॉसिबल। सो लेकिन कभी भी जब आपको पता चले अपने बारे में कि आप इस इन सब परेशानियों से जूझ रहे हैं, या फिर आप आपके आसपास कोई दिखे जो प्रॉब्ली इन सारे सिम्टम्स को शो कर रहा है, तो सबसे पहला स्टेप तो होना चाहिए कि गो फॉर एन असेसमेंट। असेसमेंट जो है वो एक्सपर्ट्स ही करते हैं, कोई भी नहीं करता। या तो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन होते हैं इसके लिए, अगर बच्चा छोटा है तो। अडल्ट्स हैं तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, और कुछ फॉर्मेट होता है, उसका फिक्स्ड फॉर्मेट होता है। सेल्फ डायग्नोस करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यू शुड नेवर 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 सेल्फ डायग्नोस योर सेल्फ विद एनी मेंटल हेल्थ कंडीशन। ये चाहे ऑटिज्म हो, एडीएचडी हो, स्किज़ोफ्रेनिया हो, ओसीडी हो, कुछ भी हो, प्लीज नेवर सेल्फ डायग्नोस। और या फिर आप किसी और को भी नहीं कीजिए डायग्नोस, बिकॉज दैट विल बी कंसिडर्ड एज जजमेंट, राइट? बिकॉज यू आर नॉट एन एक्सपर्ट। सो अनलेस इफ यू आर एन एक्सपर्ट, please don't do that. Thank you so much for watching.